कई खौफनाक हवेलियों के किस्से अब तक आपने सुने होंगे, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं थी जहां कोई रहता हो। इसलिए दास्तान कितनी सच है और कितनी झूठ, ये शक हमेशा बना रहता था। मगर आज जिस हवेली की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, वहाँ एक परिवार रहता है और साथ में रहती है रमिया, जिसे मरे 200 साल का वक्त गुजर चुका है। अगर वक्त के पन्नों का हिसाब लिया जाए तो दास्तान करीब 200 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में एटा जिले के पास एक हवेली है। वीरान नहीं, बाकायदा आबाद है, एक परिवार के लोगों से, मगर तबाह है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में जिंदगी और मौत साथ साथ रहते हैं। अगर हादसों के मद्देनज़र फैसला लिया जाए तो यहाँ मौत जिंदगी पर बहुत भारी पड़ी है। एक रमिया अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। वो रमिया एक तवायफ थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था, मगर दो भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। नाच गाने के दौरान झगड़ा हुआ, फिर झगड़ा शुरू हुआ और फिर इस झगड़े में जो हुआ उसकी निशानी थी एक मौत। वो रमिया झगड़े में बेमौत मारी गई। ये किस्सा है 200 साल पहले का, लेकिन आज भी वो उस हवेली में दिखती है, नाच गाने घुंघरुओं की आवाज़ के साथ। हवेली में लोग रहते हैं, मगर खौफ के बीच कई असमय मौतें हो चुकी हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक दिन से। वह दिन सूरज को आखिरी सलाम पेश कर रहा था। शाम घिर आई थी कि तभी एटा के चमकरी गांव की इस हवेली से अचानक एक चीख गूंजती है। आवाज़ किसी लड़की की थी। कहती है, मुझे हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे इससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस बार चीख में मौत की तकलीफ भी घुली हुई है। पानी पानी कराहने की आवाज़ के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। ये वाकया कहीं और होता तो शायद कोई ना कोई तो मदद के लिए आ भी जाता, मगर इस गांव में हर कोई डर से सहम सा जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ऐसी चीखें इस हवेली से निकलती रही हैं और लोग कांपते हुए सुबह का इंतज़ार करते रहते हैं। इस हवेली के मालिक कहते हैं कि यहाँ पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती ही गई। यहाँ घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती थी, नाचने की आवाज़ें। इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट होती रही। तांत्रिकों को बुलाया गया। कभी कभी आवाज़ें आती, आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। इस तरह से हम लोगों को डर लगने लगा। हम लोग खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कौन है ये लड़की और इसका इस घर से क्या रिश्ता है। क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान सा सन्नाटा पसर जाता है और एक अजीब अनमनी से लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी झरोकों से झांकती तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती। बताते हैं कि उसकी नज़रें बर्छी की तरह कलेजे को चीरती सी लगती हैं, मगर कभी इन्हीं नज़रों के दीवाने थे लोग। वो जहाँ खड़ी होती थी उसी के आसपास खड़े होकर लोग उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नज़रें टकटकी लगाए रहती थीं। इंतज़ार करते थे लोग कि कब खिड़की खुले और उसका दीदार हो। ऐसा जलवा था रमिया का। इस हवेली के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि इस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी, जिसे वो जब पकड़ने की कोशिश करते वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस कोठी में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरी हवेलियों की तरह ये खाली नहीं है। यहाँ गुजरे दौर की तवायफ रमिया की रूह भी रहती है और इस कोठी के मालिकान भी। मगर मौत के साए में लगातार सांस लेती इन जिंदगियों पर क्या गुजरती है, ये बताने के लिए काफ़ी है कई लोगों की मौत का होना, क्योंकि इस हवेली ने अब तक कई अपनों को खो दिया है। हद तो ये है कि इस हवेली के बच्चे भी शैतानी करने या चहकने से पहले सोचने लगे हैं। इस हवेली में आज
जितनी भी जिंदगियां बाकी बची हैं, उनके चेहरों पर जिंदगी का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। एक खूबसूरत मगर खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नजर आता है, एक टक घूरता हुआ, शायद ये पूछता हुआ कि इतने लोगों की मौत के बाद भी क्या हिम्मत बाकी है यहाँ रहने की। मगर रमिया आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? रमिया बाई, उसकी पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हो जाया करते थे। हर हवेली का मालिक ये सपना पाले हुए था कि एक दिन ये घुंघरू उनके सिर्फ उनके लिए खनकेंगे। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया इसी हवेली में मुजरा किया करती थी। रमिया के दीवानों की फेहरिस्त में इसी इलाके के 2 सगे भाइयों का नाम भी शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर शाम उसी के पास गुजारा करते थे। मगर रमिया उस बला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते, पल भर में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। रमिया को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। और जब रमिया ने बेकाबू हालात काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता एक खंजर रमिया के ही शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रमिया बीच बचाव करने में आ गई थी। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ इसका ठीक उलट। खून तो हुआ, लेकिन उन दोनों भाइयों में से नहीं, बल्कि रमिया का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो वो उसकी खूबसूरती का कसूर था, और उसकी मचलती कमर और बलखाती चाल का कसूर था, जिस पर वहां से 7 कोस दूर तक वाले भी खिंचे चले आते थे। लेकिन आज उसी खूबसूरती पर 2 भाई ऐसे टूटे कि आपस में ही भिड़ गए और खंजर रमिया के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़कर गया था। जिंदगी की सांसें उसकी टूटी हुई पायल के घुंघरुओं की तरह बिखरती जा रही थी। मौत दस्तक दे चुकी थी, और फिर रमिया के साथ ही नाच गाना, मस्ती ठिठोली सब खत्म हो गया था। और ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया, मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ी। पड़ती भी कैसे, क्योंकि रमिया ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नजर आती है, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बदहवास घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों की, जब एक महफिल उठती नहीं कि दूसरी सजाने को बेताब लोग वहां पहुंच जाते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि 200 साल पहले इस जोड़ी से निकला हर आदमी मस्ती में झूमता हुआ निकलता था, मगर आज यहां से लाशें निकलती हैं। इस बारे में हवेली के मालिक बताते हैं कि मेरी माँ को एक दिन एक साया दिखाई दिया था। इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस तरह रमिया का प्रकोप हमारी हवेली पर हमेशा खौफनाक साई की तरह पड़ता गया है। एक एक कर मेरे 3 बच्चे, फिर मेरी पत्नी की भी जान जा चुकी है। हालांकि अब इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी मालिक पर ही है। वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं, और इससे पहले वो भूत प्रेत जैसी बातों को भी नहीं मानते थे। मगर आज जब वो अपने परिवार पर नज़र दौड़ाते हैं तो हर रिश्ता अधूरा नजर आता है। वो जिंदा है मगर पत्नी नहीं, कोई बच्चा जिंदा है तो माँ मर चुकी है, भाभी है मगर भाई जान गंवा चुका है। कहते हैं कि इस परिवार से पहले इस हवेली में एक दूसरा परिवार रहा करता था। लगातार हुई मौतों ने इस परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कौड़ियों के दाम ये हवेली बेच दी। खरीदी इस परिवार ने, और खरीदते ही बच्चे, बूढ़े, जवान, एक एक करके 8 लोग मौत के मुंह में समा गए। फिर सहारा लिया गया पूजा पाठ का। नतीजा इस बार उसकी जान गई जिसने पूजा कराई थी। इस हवेली के बारे में पुरानी मालकिन आखिर क्या सोचती है? इस बारे में पुरानी मालकिन बताती है कि आगरा रोड पर बसा चमकरी गांव है। वक्त के पलों को बुनते बुनते आज तकरीबन 200 साल गुजार चुका है।
लेकिन उस हादसे के बाद यहाँ कुछ नया नहीं हुआ, सिवाय रमिया की दास्तान के, जो यहाँ के ताने बाने में बुनसी गई है, कुछ इतनी शिद्दत से कि बाकायदा नजर भी आती है, अनमनी सी भटकती हुई, हवेली के बाहर भी और अंदर भी। नतीजतन इसके मालिकान इसे बेच देना ही बेहतर समझते रहे। यही वजह है कि आज इस हवेली में किसी के चेहरे पर रौनक नजर नहीं आती। बच्चे गुमसुम से रहते हैं, बड़े जैसे बस जिंदा हों, घर घर सा नहीं लगता, और लगे भी कैसे, क्योंकि घर ने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं, अलबत्ता छीना जरूर उनके तमाम अपनों को। रमिया का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब बेवजह मौतें हुई हैं, और अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन बहुत खौफनाक इत्तेफाक है, शायद रमिया के खौफ से भी कहीं ज्यादा खौफनाक।